दोस्तों आज की खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल की सेना ने अब रफा पर मासूम बच्चे और महिलाओं को जिंदा जलाया है। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहे। दोस्तों इजराइल के नामर्दों ने एक बार फिर से रफा के अंदर मासूम बेगुनाह बच्चों और महिलाओं को जिंदा जला दिया। बस ये लोग यही कर सकते हैं। मर्दों से लड़ने की इनकी औकात है ही नहीं। दरअसल हमास को ये लोग खत्म करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमास 8 महीने की लंबी जंग के बाद भी अभी भी पूरी ताकत के साथ गाजा के अंदर जिंदा है। हमास ने कल जो कुछ किया है, पिछले 8 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है। 8 महीने की जंग लड़ने के बाद हमास ने तेल अवीव के अंदर रॉकेट लॉन्च कर दिए। इससे ज्यादा ताकत और क्या हो सकती है? क्या हो सकता है? रफा से तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है, उसकी दूरी तकरीबन 100 से 110 किलोमीटर है। 8 महीने में पहली बार हमास ने तकरीबन 8 से 10 लंबी दूरी के रॉकेट रफा से तेल अवीव की तरफ लॉन्च किए। हमास के ये रॉकेट इजराइल के तेल अवीव के अंदर जाकर गिरे, जिससे काफी नुकसान हुआ, आग भी लग गई। आयरन डोम इन रॉकेटों को रोकने में नाकाम रहा। तेल अवीव के अंदर जो इजराइल की राजधानी है, इस रॉकेट हमले से हड़कंप मच गया और फिर सवाल उठने लगे कि हमास तो अभी पूरी तरह से जिंदा है। हमास जब इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक अपने रॉकेटों को पहुंचा सकता है, तो सोचिएगा वो गाजा के अंदर इजरायली सेना को किस तरह से टक्कर दे रहा होगा। सवाल उठने लगे। तेल अवीव के अंदर यहूदी एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए, आगजनी कर दी। इजराइल की यहूदी पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। जब इतना सब कुछ हुआ तो उसके बाद इजरायली सेना खुन्नस खा गई। इन्होंने बदला लेने के लिए हमास के ऊपर हमला नहीं किया, बल्कि रफा के मासूम बच्चों और महिलाओं के ऊपर हमला किया। रफा के अंदर UNRWA का जो हेडक्वार्टर है, उसके बराबर में जो लोग गाजा के अपने घरों को छोड़कर वहां पर जाकर रह रहे हैं, तंबू बनाकर, टेंट बनाकर, उन सभी तंबुओं पर इजराइल ने बमबारी कर दी। UNRWA के हेडक्वार्टर के बराबर में तंबू थे, उन्हीं तंबुओं पर बमबारी की, जिसमें मासूम बच्चे और महिलाएं अपने घरों को छोड़कर वहां पर रह रहे थे। सभी तंबुओं में वहां पर आग लग गई। तकरीबन 50 से 60 लोग जिंदा जल गए। सैकड़ों लोग बुरी तरह से जलकर घायल हो गए हैं, जिनको थोड़ा बहुत इलाज दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये लोग नामर्दों वाली हरकतें करते हैं। मर्दों का सामना करने की इनकी औकात बिल्कुल भी नहीं है। इजराइल ने अपने इस हमले को जायज ठहराने के लिए स्टेटमेंट जारी किया। 50 से 60 बेगुनाह लोग मर गए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि वेस्ट बैंक के अंदर हमास का जो हेडक्वार्टर है, उसके मुखिया को हमने इस हमले में मार दिया। बेगुनाह बच्चों की मौत को इस तरह से इजराइल हमास के नाम पर जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन फिर आपसे यही कहूंगा कि इन नामर्दों की इतनी औकात नहीं है कि ये खुलकर मर्दों का सामना कर सके। इजराइल ने रफा पर ये जो हमला किया है, इस हमले का जिम्मेदार यमन के अंसारुल्लाह ने अमेरिका को माना है। अंसारुल्लाह ने कहा कि अमेरिका ही पूरा सपोर्ट इजराइल को कर रहा है, हथियार भी लगातार इजराइल को अमेरिका भेज रहा है। इस नरसंहार का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। जरूर है। दोस्तों वाकई में ये नरसंहार है। इजराइल के नामर्दों ने गाजा के अंदर बमबारी करके उनके मकानों को तबाह कर दिया। यहां से वो लोग जाकर रफा में रह रहे थे, और ये जो हमला किया है जिस जगह पर, इसको सुरक्षित स्थान बताया गया था, क्योंकि UNRWA के हेडक्वार्टर के बराबर में ही ये सारे तंबू लगे हुए थे। सारे के सारे बेगुनाह लोग यहां पर थे, और इन्हीं तंबुओं पर बेगुनाह लोगों पर बमबारी करके उनको जलाकर मार दिया। हमास ने तेल अवीव के ऊपर ये जो लंबी दूरी के रॉकेट दागे थे, इस पर इजराइल और इजराइल की मीडिया का क्या कहना है? इजरायली सेना का कहना है कि मिडिल इजराइल में 8 रॉकेट दागे हैं, जिनमें से कई को रोक लिया गया। हमला दक्षिणी गाजा के रफा इलाके से हुआ था, जहां इजरायली सेना का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। स्थानीय मीडिया का कहना है कि तेल अवीव सहित मिडिल इजराइल में लगभग 30 क्षेत्रों में अलार्म बज उठा। स्थानीय मीडिया ने हमले की वजह से कई हल्की चोटों और शारीरिक क्षति की रिपोर्ट दी है। इजरायली मीडिया का कहना है कि इस हमले के बाद इजराइल के उस बयान पर सवालिया निशान उठने लगा है, जिसमें उसने कहा था कि उसने हमास के लड़ाकों से इलाका खाली करा लिया है। लगातार इजरायली सेना यह बात कह रही है कि पूरे गाजा से हमने हमास को खत्म कर दिया है, सिर्फ अब रफा में ही हमास बचा है।
लेकिन ये गलत है। हमास अभी भी पूरी ताकत के साथ वहां पर मौजूद है। इन लोगों ने सिर्फ हमास के नाम पर मासूम बच्चों को ही और महिलाओं को ही मारा है। इस हमले के बाद हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि इजराइल जो नागरिकों का नरसंहार कर रहा है, उसके जवाब में हमने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलों और रॉकेटों से हमला किया है। हमास की ताकत का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि हमास ने जिन लंबी दूरी के रॉकेटों को लॉन्च किया था वो तकरीबन 240 किलोमीटर दूर तक जा सकते थे। तेल अवीव तक की जो दूरी है वो तकरीबन 110 किलोमीटर है, तो वहीं पर इनका टारगेट था, लेकिन ये रॉकेट 240 किलोमीटर अंदर भी इजराइल के जा सकते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमास के पास कितने हथियार आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो नजर आ रहा है, कहने को इजरायली सैनिक है, लेकिन ये गाजा के बहुत सारे महिलाओं और बच्चों का हत्यारा है। ये बंदा इजराइल के पूर्व मंत्री एबी एतम का बेटा है। इसने बहुत सारी महिलाओं और बच्चों को गाजा के अंदर मार दिया। फिलहाल इसके सीने में गोली लगी है। हमास के स्नाइपर ने इसके सीने में गोली मारी है और ये गंभीर रूप से घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच गया है। इसका बचना बहुत मुश्किल बताया जा रहा है। हमास के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने इस्लामिक राष्ट्र और दुनिया के सभी आजाद लोगों से इजराइल के नरसंहार का विरोध करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए आह्वान करते हैं। लगातार हमास के लोग इस्लामिक देशों से कह रहे हैं कि वो कम से कम इस नरसंहार को रोकने के लिए कुछ तो कार्रवाई करें, लेकिन अभी भी आंखें नहीं खुल रही हैं। ये जो रात नरसंहार हुआ है, इसको देखकर भी किसी की आंखें नहीं खुलेंगी। फिलहाल एक खबर आपको हिजबुल्लाह की भी बता देता हूं। हिजबुल्लाह भी लगातार रोजाना कुछ ना कुछ हमले लेबनान के बॉर्डर से कर रहा है और इजराइल इसको नहीं रोक पा रहा है। गलील के डिशोन एरिया में इजराइल के हिजबुल्लाह ने मिसाइल हमला किया था, जिसके बाद किस तरह की आग लगी है आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो लगातार हिजबुल्लाह अटैक किए जा रहा है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि इजराइल अभी तक हमास को खत्म नहीं कर पाया और न ही हिजबुल्लाह के ऊपर उसका कोई बस चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ गाजा के अंदर जो बेगुनाह लोग हैं, इजराइल उन्हीं को निशाना बना रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।